मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत फातिम को दस नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह खुदा को जलाल मिले जो प्रस्तिश के लायक है। आए खुदा के मुकद्दस कलाम में से हिजकिय्याह की किताब उसका 16वां बाब हिजकिय्याह 16वां बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि आदमजाद यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और कह, खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश केनान की सरजमीन है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला, और ना तुझ पर नमक मला गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आँख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये करे, तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज़ बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफ़रत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुज़र किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तक तो अपने खून में अगश्ता थी कहा कि जीती रह। हाँ, मैंने तुझ खून आलूदा से कहा जीती रह। मैंने तुझे चमन के शगुफ़ों की मानंद हज़ार चांद बढ़ाया, सो तू बड़ी और बालिग हुई और कमालो जमाल तक पहुंची। तेरी छातियाँ उठी और तेरी जुल्फ़ें बनी, लेकिन तू नंगी और बरहना थी। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस और फातिह मुकद्दस नाम में हम तेरे हजूर आते हैं और शुक्रगुजार हैं आज सुबह इन मुकद्दसों के लिए जो बरे के लहू से धोकर पाक किए गए, और तेरे हजूर हाजिर हैं कि खुदा तेरे मुंह की बातों को सुने और तेरे हजूर तेरी प्रस्तुत कर सकें, और खुदा उन राहों को इख्तियार करें जो तेरे कलाम ने हमें दिखाई हैं। सो फजल दे, तौफीक दे कि आज का कलाम हम एक नई सिमत ले चले कि खुदाम हम दुनिया के ना रहें, बल्कि खुदाम हम इस बात को जाने कि हम कीमत से ख़रीदे गए हैं, और खुदाम हम तेरे लायक चल सके और हवा में उड़कर इस्तकबाल करने के लायक बन सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मजमून पर मैं बात करना चाहता हूं वो है कामलियत। आज का हमारा मजमून क्या है? कामलियत। और हम इस बात को जानते हैं कि मर्द खुदा इब्राहिम इससे पहले कि वो इसहाक को रिसीव करता और उसकी बीवी उसको कंसीव करती, खुदा ने उससे कहा था कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। इससे पहले कि उनके बदन जलाल में तब्दील हों और वो 99 बरस का मर्द जो मुर्दा सा है और जिसकी बीवी का रहम सुकड़ गया है, वो फिर से नए बदन पाएं और अकाबों सा जोर हासिल करें। और इसहाक उनके रहम में आए,
उनके लिए ये पैगाम है, तू मेरे साथ चल और कामिल। और मैं जो कहूंगा, बगैर कामलियत के बदन का तब्दील होना नामुमकिन है। और हम सभी खुदाम की प्रस्तिश उन वादों के साथ कर रहे हैं कि वो आएगा और अपने वादों को हमारी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा, और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो इससे पहले कि हम उस मुकाम तक पहुंचे कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, हमारे बदनों को तब्दील करने की कुव्वत हमारी जिंदगी के अंदर आए, हमें कामिलियत की तरफ बढ़ना है। जब तक हम कामिल नहीं होंगे और कामिलियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी जिंदगी के अंदर बड़े मोजज़े होना, बड़े काम होना और बड़ी तब्दीली का रूनमा होना मुश्किल है। तो इसलिए आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद एक बातें कामिलियत की तरफ से जो मजमून पर है उस पर थोड़ी तवज्जो देंगे और देखेंगे कि हम कामिलियत को किस तरह पहुंच सकते हैं, कामिलियत तक हमारी जो है मदद किस तरह हो सकती है, और फिर उन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर जरूर कहूंगा कि अपनाएं। तो आज हम कामिलियत बात जो है खुदा के कलाम को लेंगे, और आज जो हवाला हमने पढ़ा हिजकिय्याह की किताब में से, ये हम सभी जानते हैं कि बाबल की असीरी के अंदर इस किताब को मर्द खुदा ने रुल कुश की तहरीक से जो है कलमबंद किया। तो यहां पर जब इस किताब को कलमबंद करवाया गया तो खुदा का कलाम जो है वो यरूशलेम के लिए बोला गया। पहली आयत जैसे कि हमने पढ़ी, फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदम जात, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर। किसको आगाह कर? यरूशलेम को। जहां पर यरूशलेम की बात है तो हम सभी जानते हैं ये किसी शहर की बात नहीं, ये यरूशलेम के बसने वाले लोगों की बात है। तो भी जब मुखातब यरूशलेम को किया गया है तो इसके मायनियों को समझ जाएं कि ये किस सिमत खुदा जो है लेकर जा रहा है, ये हमसे बात करना चाह रहा है। और कह खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी वलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है, और तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती, और तेरे ही पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई। तो आज हम थोड़ा सा तवज्जो करेंगे यरूशलेम पर। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यरूशलेम जो है इसकी बाबत लिखा गया कि तेरा जो है तेरी वलादत का, तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है, और तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ क्या थी? हित्ती। तेरी पैदाइश कहाँ की है? कनान की सरजमीन। ये कनान है कौन? क्यों जी? हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हम इस बात को देखते हैं पैदाइशनामे बाप में कि कनान जो है वो जब हम देखते हैं नूह के नसबनामे को तो ये नूह का बेटा है, यानी किससे? नूह के 3 बेटे हैं, सिम, हाम और याफत। और ये कहां से है? किस बेटे से है? हाम से।
जिस पर क्या हुई? लानत हुई, जिस पर लानत हुई, और जिससे कहा गया कि तू जो है सिम की क्या करेगा? खिदमत करेगा। ये वो कनान है, और ये कनान की सरजमीन हम सभी जानते हैं, खुदा ने इब्राहिम को देने की वादा किया था, और कनान ही की नस्ल से पहला बादशाह बरपा हुआ, जिसका नाम नमरूद, जिसने दुनिया पर क्या की? हुकूमत की, सल्तनत की। पहला बादशाह, जहां तक मेरी कमजोर इल्म की बात है, मैंने इसी को देखा कि सबसे पहले बादशाह यही था, और ये बादशाह करने वाला हुआ, ये फैल गए, इसकी सल्तनत बढ़ी, और उसके बाद एक वक्त में हम देखते हैं कि खुदा सिम के बेटों में से तारा को लेता, और तारा में से जो है इब्राहिम पैदा होता, और इब्राहिम से इसहाक, और इसहाक से यकूब, और यकूब से फिर 12 बेटे, और इन 12 बेटों को जो नाम दिया गया वो है बनी इसराइल। और ये बनी इसराइल जिस वक्त एक कौम की सूरत इख्तियार करती है, उस वक्त ये कहां पर है? मिस्र के अंदर। और मिस्र भी जो है ये किसका बेटा है? मिस्र कौश, ये भी कनान ही यानी हाम की नस्ल से ही है। तो बात करना चाहता हूं, अब मिस्र के अंदर इस कौम ने जो है तरक्की की, ये बड़ी, और एक बड़ी कौम की सूरत इन्होंने इख्तियार की, और एक वक्त में जब ये बड़ी कौम बन गई, उसके बाद खुदा इस कौम को मिस्र की गुलामी से मूसा के जरिए से निकाल कर लाता है। और जब मूसा के जरिया से इन्हें निकाल कर लाता है, तो कहां पर लेकर जाता है? जो वादा खुदा ने इब्राहिम से किया, कहां पर ले जाने का? कनान की सरजमीन पर। वहां पर खुदा इन्हें लेकर जाता है, और जब खुदा इन्हें वहां पर लेकर जाता है, तो हम जानते हैं कि जब ये मुआब की सरजमीन के अंदर हैं, वहां पर खुदा ने मूसा को पिसगा की चोटी पर अपने हजूर बुला लिया, और क़यादत यशुआ ने संभाल ली। और जब यशुआ ने क़यादत संभाल ली, तो उसके बाद इन्हें यरदन पार करना है, और मुल्के मौद में पहुंचना है, वादा की सरजमीन पर, जहां पर तकरीबन कनान की सारी सरजमीन के अंदर 31 बादशाह जो हैं वो काबिज हैं, और वहां पर उनकी सल्तनत है, जिनको इन्होंने जाकर क्या करना है? शिकस्त देना है, इन पर गालिब आना है, और वादे की सरजमीन को अपने हाथों में ले लेना है। अब जब ये वहां पर पहुंचते हैं, तो फिर जब खुदा ने इन्हें इस बात को पहले ही कहा था कि तुम जब वहां पर पहुंचो तो तुम क्या करना, जो कौमें वहां पर बसती हैं उनमें से किसी को वहां पर रहने ना देना। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाज को रहने दिया, किस लिए? ताकि उनसे काम लें, उनसे गुलामी करवाएं, और वहां पर ऐश की जिंदगी बसर करें। और इस तरह इन्होंने जो है वहां पर कुछ लोगों को रहने दिया। लेकिन बात करना चाहता हूं कि जब यहां पर ये बनी इसराइल पहुंचती है वादे की सरजमीन में, मुल्क मौद में, तो वहां पर ही यरूशलेम है। लेकिन जिस जगह पर यरूशलेम है, वहां पर कब्जा जो है वो गालबन यबूसियों का था। मेरे साथ यशवा की किताब उसका 15 बाब निकालेंगे। उसके 15 बाब की अच्छा 8 आयत को पढ़ेंगे।
जी जी, 15 बाब की 8 आयत। फिर वही हिद्दे हनूम के बेटे की वादी में से होकर यबूसियों की बस्ती के जनूब को गई। यरूशलेम वही है, और वहाँ से उस पहाड़ की चोटी को जा निकली जो वादी हनूम के मुकाबल मगरब की तरफ और रफ़ाइम की वादी के शमाली इंतहाई हिस्सा में वाक़या है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमने पढ़ा फिर वही हद हनूम के बेटे की वादी में से होकर, वही हद हनूम के बेटे की वादी में से होकर यबूसियों की बस्ती के जनूब को गई। जनूब को गई। यरूशलेम वही है। कौन? यबूसियों की जो मलकियत थी, जहां पर यबूसी काबिज थे। अब यही यरूशलेम है, और मैं जो कहूंगा यरूशलेम का जिक्र ना यहां पर आया, बल्कि यरूशलेम का जिक्र आप पैदाइश की किताब के अंदर भी देखते हैं, जहां पर लिखा है इब्राहिम जब बादशाहों को फतह कर कर आया तो मिलकर सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन उसके इस्तकबाल को निकला। अब हम सभी जानते हैं और तमाम उलमा इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि यरूशलेम का जो कदीम नाम है वो सालिम है। वो कौन है? क्या नाम है? सालिम। और इब्राहिम को जो काहिन, जो बादशाह उसके इस्तकबाल को निकला है, वो कौन सा बादशाह है? मिलके सालम का बादशाह है, यानी यरूशलेम का बादशाह है। वो किसका बादशाह? यरूशलेम का बादशाह। यहां पर पैदाइश 14 बाब में इसका हम जिक्र देखते हैं। और मैं जब इसे पढ़ रहा था, मुझे इस बात पर बड़ी बरकत मिली कि वो अल्फा और ओमेगा है। वो क्या है? और यरूशलेम का कदीम नाम क्या है? सालिम। और सालिम का बादशाह कौन? खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह। पहला बादशाह भी मुझे वही नजर आ रहा है, और 1000 साल बादशाह में जब यरूशलेम पर सल्तनत करेगा वही है। अब ये यरूशलेम यबूसियों के कब्जा में। यशवा ने इससे फतह ना किया। यबूसी यहां से निकले नहीं। ये यबूसी किसके दौर में यहां से निकले? यहां इब्राहिम इस्राएल जो है, इसे कब फतह करते हैं? इसे दाऊद बादशाह जब सल्तनत करने लगा तब इसने इसको फतह किया। जरा देख लेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से सैमुएल की किताब इसका 5वां बाब है, गालबन 5वें बाब की दूसरा सैमुएल है, सॉरी उसका 5वां बाब, इसके 5वें बाब की 5 से 7 तक पढ़ेंगे। उसने हब्रूम में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की। किसने? दाऊद ने। कहां पर सल्तनत की? हब्रूम में 7 बरस 6 महीने इसने वहां पर सल्तनत की। हाँ जी। और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहीं
यहाँ नहीं आने पाएगा। हम्म, वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। कौन समझते थे? यबूसी। हाँ जी। तो भी दाऊद ने सयून का किला ले लिया और वही दाऊद का शहर है। आमीन। उसने क्या किया? सहून का। यबूसी समझते थे कि दाऊद यहां पर नहीं आ सकता। यबूसी वहां पर काबिज थे और दाऊद ने वहां पर जाकर क्या किया? सहून का किला ले लिया और यही दाऊद का शहर है। याद रखें, यरूशलेम को सिर्फ यरूशलेम के नाम से नहीं जाना जाता, इसे सहून के नाम से भी जाना जाता, इसे दाऊद बादशाह के नाम से भी जाना जाता कि ये दाऊद का शहर है। फिर इसे बड़े बादशाह का शहर भी कहा गया। और वो बड़ा बादशाह कौन है? हमारा बादशाहों का बादशाह इसे कहा जाता। और ये अब दाऊद के जमाना के अंदर दाऊद ने यबूसियों से इस वादी को, इस सरजमीन को क्या किया? इख्तियार में ले लिया, इस पर काबज हुआ, इसे फतह किया। अब यहां पर यबूसी बसते और फिर जब इस पर काबज हुआ तो यहीं पर दाऊद ने अपना किला बनाया और यहीं पर वो दारुल हुकूमत जो दाऊद की थी उसका वो शहर बना। और यहां पर मर्द खुदा दाऊद जो है वो फिर सल्तनत करने वाला हुआ। और मैं जो कहूंगा ये वही यरूशलेम है जिसको क्या कहा जा रहा है, जिसको हिजकिय्याह की किताब के अंदर पैगाम दिया जा रहा है। और इसके लिए पैगाम क्या? इसके लिए पैगाम फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि ए आदमजात, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर। किसको काम कर? यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर। और कह खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी वलादत और तेरी पैदाइश कनान की, यानी तू अगर कौम बनी तो तू एक कौम की सूरत तू अगर इख्तियार करने वाली हुई तो तू किस वादी के अंदर था? कनान की। यहां जहां पर मैं यहां पर जो लफ्ज यरूशलेम है ना, तो वहां पर ये एक बात ज़हन में रखें, ये इस्राएल के लिए स्पेशल है। रूहानी मैन्यू में से समझ जाएं। तेरी पैदाइश किसकी थी? कनान की। यानी तू उस वक्त कहां पर था? कनान की सरजमीन में था जब तू एक कौम की सूरत इख्तियार करता है। और तेरा बाप अमूरी था और तेरी मां हित्ती थी। ये उन कौमों की बात हो रही है जिनमें वो बस रहे थे, जिनमें वो रह रहे थे। खुदा उनको बताता है कि तुमने कौम की सूरत कहां पर इख्तियार की। फिर कहा गया और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से क्या मिला? गुस्ल मिला। और ना तुझ पर नमक मला गया। और तू कपड़ों में नमक किस लिए मलते थे? जब कोई बच्चा पैदा होता, कोई मौलूद बच्चा होता तो उस पर नमक मलते किसी दौर के अंदर, ताकि उसका जिस्म नरम ना रहे, उसकी जिल्द, उसकी स्किन जो है थोड़ी सख्त हो जाए, उठाने में बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सी बीमारियों से इसको महफूज भी किया जाता नमक मल कर। आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता। और यहां पर हम देखते हैं
फिर कहा गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई, किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी वलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। यानी किसी कौम ने तुझे एक्सेप्ट ना किया। सादे अल्फाजों में मिस्री इनसे नफरत रखते। जब ये मिस्र से निकलते हैं, बलक ने नफरत की इनसे। मुख्तलिफ कौमें इनसे नफरत करती। इस तरह रूहानी मैन्यू में बहुत सी बातें हैं, अगर मैं लफ्ज टू लफ्ज ठहरूं तो फिर मैं पैगाम की तरफ नहीं जा सकता। फिर खुदा ने इस पर क्या की? नजर की। 6ठी आयत में, तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा। अब यहां पर बहुत सी बातें हैं, खुदा उनसे मुखातब है। फिर 8वीं आयत, यह हमने पढ़ चुके हैं। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की और क्या देखता हूं कि तू इसके अंगेज उम्र को पहुंच गई है। किससे? कौम बनी इसराइल से। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को क्या किया? छुपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदा फरमाता है और तू मेरी हो गई। तू किसकी हो गई? मेरी हो गई। मैंने ये किया, मैंने तुझ पर नजर की। बहुत सी बातें हैं, आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 14वीं आयत, और अक़वाम आलम में तेरी खूब सूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। क्या हो गई थी? वो बरकतें, वो नेमतें जो खुदा ने इसको अता किया, ये क्या हो गई? कामिल हो गई। यानी इसकी जिंदगी के, यानी यरूशलेम के अंदर इस कदर खुदा का जलाल, यरूशलेम की सिफ्त ये किस तरह कामिल हो गई। इसके अंदर बड़े काम, बड़े मौजज़े, इसमें हैकल को तमीर किया गया। और जब हैकल को तमीर किया गया, इस मुल्क को खुदा ने बरकत दी, इस शहर को खुदा ने बरकत दी और कहा गया ऐ यरूशलेम तू खुदावंद का शहर। इससे खुदावंद का शहर कहा गया। और जब इसमें हैकल बनाई गई तो अब किसी मुल्क के अंदर कोई भी शख्स हो, हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे तो उसकी दुआ सुन ली जाएगी। इनका खुदा जोरावर खुदा जो यरूशलेम के अंदर सुलेमानी हैकल में मौजूद लोगों की दुआओं को सुनता। साल में 3 बार जो है यहूदी पूरी दुनिया से इकट्ठे होते और अपनी ईदों को वहां पर मनाते, खुदा की प्रस्तुति करते। इसका जलाल बड़ा, खुदा इसे कामलियत की तरफ ले गया। ये कामिल हो गई क्योंकि खुदा के मौजज़े इनमें। लेकिन फिर क्या हुआ? 15वीं आयत, लेकिन तूने अपनी खूब सूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीला से बदकारी करने लगी और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुजर हुआ खूब फाशा बनी और इसी की हो गई। तूने अपनी पोशाक से अपनी ऊंचे मुकामों रास्ता किया और उन पर ऐसी बदकारी की कि ना कभी हुई और ना होगी। तूने अपने सोने चांदी के नफीस जेवरों से जो मैंने तुझे दिए थे अपने लिए मुर्दों की मूर्तियां बनाई और उनसे, आप समझ रहे हैं ये क्या बात हो रही है? बुत परस्ती। अब खुदा कौम बनी इसराइल से मुखातब, तेरा हाल क्या था? तू कैसे पड़ी हुई थी?
मैंने तरस खाया, मैंने तुझे पोशाक दी, मैंने तुझे जेवर दिया, मैंने तुझ पर रहम किया, तू खूबसूरत हो गई, तेरे बाल बढ़ गए, जो है तू उस उम्र तक पहुंच गई जहां पर जो है खूबसूरती तुझ पर आ गई। ये तमाम बातें जो यहां पर दर्ज हैं, मैं एक एक आयत पर बोलूं तो मैं अपने पैगाम पर नहीं जा सकता। अब ये तमाम चीजें हो गई, जब ये कामलियत तक आ गई तो फिर क्या हुआ? फिर इसने तवज्जो किसी और सिमत कर दी, इसने बुत परस्ती करना शुरू कर दी। और कहां तक बुत परस्ती की? यहां तक बुत परस्ती की कि इन्होंने, पढ़ ही लेंगे 20वीं आयत, तूने अपने बेटों और अपनी बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया। किन के आगे? उन बुतों के आगे जो तूने सोने और चांदी से बनाए, कुर्बान किया ताकि वो उनको खा जाएं। क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी? क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी, किसके बच्चों को? मेरे बच्चों को, वो जो मैंने तुझे दिए तेरे बच्चे थे ना, दर हकीकत वो तेरे नहीं, वो मेरे बच्चे थे। और मैं जो कहूंगा, यहां पर जो माँ बाप बैठे हैं, आप अपने बच्चों की अगर देखभाल ना करेंगे, इनको खुदा के कलाम के मुताबिक ना बनाएंगे, तो ये बात जहन में रख लें, आप समझ रहे हैं ये आपके बच्चे हैं, ये खुदा के बच्चे हैं। और अगर इनकी परवरिश, इनकी देखभाल दुरुस्त तरीके से ना हुई तो फिर देख लें क्या होगा। और तूने अपनी तमाम बच्चों को भी ज़बह किया और उन बुतों के लिए आग के हवाले किया। और तूने अपनी तमाम मकरूहात और बदकारी में अपने बचपन के दिनों को, जबकि तू नंगी और बरहन्ना अपने खून में लोटी थी, कभी याद ना किया। तूने अपनी उस हालत को कभी याद ना किया। तू कैसी थी, तेरे हालात कैसे थे, तूने इन दिनों को याद ना किया जब मैंने तुझ पर रहम किया, जब मैंने तुझे लिया। तूने कौम की सूरत इख्तियार की, तू उन दिनों को याद नहीं करने वाली हुई जब तू कामलियत तक पहुंच गई, जब किसी चीज की कमी ना रही, जब तेरी शोहरत फैल गई कि इस्राएल में एक खुदा मौजूद है जो जिंदा खुदा है, उसमें एक हैकल है जिसकी तरफ रुख करके प्रस्तुत की जाए तो खुदा दुआओं का जवाब देता। तूने क्या किया? अब यह हालत, सूरत हाल क्यों रही? क्यों ये वापस लौट गई? वजह क्या थी कि ये उस वक्त को भूल गई और उन्हीं कामों को दोबारा करने लगी जो उन कौमों के दरमियान पहले से हो रहे थे, और उनके कामों के अंदर इसने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। सबब क्या था? वजह क्या थी? वो आपको बताना चाहता हूं। इसकी चौथी आयत, और तेरी पैदाइश का हाल यह है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ। सबब क्या है? तेरी मां कौन थी? तेरा बाप कौन था? तेरी पैदाइश कहां की थी? समझ आ रही है? तेरा बाप कौन, तेरी मां कौन, तेरी पैदाइश कहां की? कनान की तेरी पैदाइश है। और तेरा बाप अमूरी था और तेरी मां कौन थी? इन कौमों में से तू पैदा हुई।
यानी इस वादी के अंदर ये कौमें मौजूद थी जब तू कौम बनी। तू पैदा तो हो गई पर तेरी नाफ काटी ना गई। तू पैदा तो हो गई पर तेरी नाफ का तल्लुक किससे है? मां से, और बच्चा डिपेंड करता है अपनी मां पर जब नाफ उसके साथ जुड़ी हो। फिर नाफ के जरिया उसको खुराक मिलती है, नाफ के जरिया से वो कांटेक्ट में है। बात समझ आ रही? बात क्या है, मैंने तुझ पर रहम भी किया लेकिन तू बिगड़ गई। मैंने तुझे जलाल बख्शा, तू काबिल हो गई, लेकिन तू फिर उन्हीं कामों को करने वाली हुई जो काम जो है पहले कौमें कर रही थी, क्योंकि कहीं पर तेरा तल्लुक उससे जुड़ा रहा, कहीं पर तू उससे कॉपी करने वाली हुई, उसके साथ तेरा राब्ता रहा, तू अपनी नीड वहां से पूरी करने वाली हुई। तेरी नाफ काटी ना गई, यानी तू उससे अलग ना हुई। बात समझ आ रही है? बनी इस्राइल की यह हालत क्यों हुई? जिन कौमों के दरमियान ये कौम बनी और जिनकी सरजमीन पर ये काबज हुए, कहीं ना कहीं पर तल्लक तो रखा। खुदा ने कहा था निकाल देना, लेकिन यबूसी वहीं पर बस रहे, हित्ती वहीं पर कहीं पर मौजूद। ऐसे ही हाल है आज के कलीसिया का भी। ये यरूशलेम है क्या? यरूशलेम तस्वीर है कलीसिया की। आपको पता है यरूशलेम किसकी तस्वीर है? जरा बोलेंगे किसकी तस्वीर है? बाइबल इसे बयान करती है। क्यों जी, करती है कि नहीं? किथे कर दे जे मैनू दस दो। बताएं। मुकाशवा की किताब के लिखा है, यूहन्ना से कहा गया, आ तुझे बरा की बीवी दिखलाऊं। और वो मुझे रूम में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मैंने मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए देखा। ये कहीं पर तस्वीर है। और मैं आज की सुबह आपसे कहूंगा, खुदा के लोगों इस बात को समझ लें। इस्राएल, खुदा के लोग, कहीं पर जब ये कौमों में से निकले और एक बड़ी कौम बनी, ये पैदा हुई एक कौम की सूरत में, तो इसने नाफ नहीं कटवाई थी। ये उनसे अलग नहीं हुई थी। ये उन्हीं जैसे काम करती जैसे वो करते। एक वक्त आया तो पहले खुदा के हाथों में रही, अबर के अंदर, आग के सतून के अंदर, ये वादा की सरजमीन में पहुंची, मुल्क को कब्जे में लिया, लेकिन एक वक्त में वहां पर बुत परस्ती, वो तमाम काम जो गैर कौमें करती थी, इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये उनसे अलग नहीं हुए। नाफ का काटना, बच्चे को मां से क्या करना, अलग करना, ताकि वो अब उसकी नाफ के जरिया से खुराक ना ले, बल्कि वो मां पर ही डिपेंड ना करे, बल्कि वो अपने मुंह से खाए पिए। और यहां पर जब कहा गया, जब तू पैदा हुई तेरी नाफ
काटी ना गई तो कहीं पर तलक है। और आज के चर्च का भी यही हाल है। नई पैदाइश पा तो लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते जब रूहानी तौर पर बच्चे होते हैं, फिर बड़े जोश से भरे हुए, ऐ भी छाड़ दांगा, ओ भी छाड़ दांगा, ऐ भी नहीं करांगा, ओ भी नहीं कर। जैसे जैसे वक्त गुजरता, रूहानी तौर पर जैसे जैसे मिच्योर होते, बढ़ते, फिर वही काम जो पहले, वही काम जो दुनिया के लोग, तमाम चीजें वही। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कहीं पर चर्च की भी नाफ ना काटी गई। और मैं यहां पर जरूर कहूंगा, ब्रदर ब्रैनम इस पर बात करते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आदम में और हम में क्या फर्क है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आदम में और हम में यह फर्क है कि आदम जो कामिल था, खुदा की सूरत था, खुदा की शबीह था, उसकी नाफ नहीं थी। उसकी नाफ, क्योंकि वो किसी से पैदा नहीं हुआ था। जब कोई किसी से पैदा होता है तब नाफ होती है। आदम किसी से पैदा नहीं हुआ। याद रखिए, अदन किसके लिए बनाया गया? अदन किसके लिए बनाया गया? मैं इस पर सोच रहा था। अदन आदम के लिए बनाया गया, ना कि आदम अदन के लिए। आदम अदन के लिए नहीं बनाया गया था। अदन किसके लिए बनाया गया था? आदम के लिए। अब आदम की दुनिया कौन सी है? अदन है आदम की दुनिया, जहां पर आदम रह रहा है। लेकिन यह अदन जो आदम के लिए बनाया गया, आदम अदन का नहीं हुआ। आदम अदन का नहीं हुआ, बल्कि उसे पता था यह मेरे लिए बनाया गया है, यह उसका नहीं हुआ। इसने अदन से दिल नहीं लगाया। जहां पर अदन की बात कर रहा हूं, जहां पर वो रह रहा है, उस जगह की बात कर रहा हूं। हमारा हाल कुछ अलग है। रसूल कहता है दुनिया के ही ना होके रह जाओ। हम इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया हमारे लिए बनाई गई है, इसलिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी हो, यही हो, ये भी हो, क्योंकि हमने दुनिया से दिल लगा लिया है। आदम के पास नाफ नहीं थी, लेकिन हमारी नाफ जुड़ी हुई है। किससे? दुनिया से। हम दुनिया के होके रह गए हैं। हमारे अंदर दौलत को जमा करने की हवस, हम जरदोस्त, ढीठ, नाफरमान, कलाम को नॉलेज की हद तक अमली जामा जिंदगी के अंदर कोई नहीं। दिखावे की इबादतें, प्रस्तिश, मेहरबानियां, ताकि लोग हमें बेहतर जाने। हमारे अंदर कहीं पर दुनिया बस रही, क्योंकि हमने दुनिया के कामों से, दुनिया से, उन नफरती कामों से कहीं पर हमने दिल लगा कर रखा है। हमने नाफ नहीं कटवाई। हमारा तल्लक वहां पर, हमारा कांटेक्ट वहां पर, जिस्मानी लोगों के साथ राब्ते, उनमें उठना बैठना, जिस्मानी काम, जिस्मानी सोच, जो कुछ दुनिया करती है वही हम करते हैं। दुनिया अगर फैशन को ही ले ले, दुनिया ये पहन रही है तो हमने भी यही पहनना है। आजकल स्टाइल ये है। कभी मैंने देखा था एक कुड़ियां दे पजामे, टाइट पजामे, अजकल मुंडियां दी टाइट पैंटा चलदियां ने। चंगी भली मार्केट चो खरीद के ले आंदे ने, आंदे दर्जी नूं देणगे पैंट छोटी कर, सिलाई ला। भाई तेरे अंदर मर्द नहीं, कोई जनाना रूह आ गई है। क्यों चेंजी है ना गल? आई है कि नहीं? इनू कड्डो। ये खुदा ने कढ़िया सी, उन्हें पसली चो कढ़ दी सी।
इन्हों बाहर कढ़ो। क्या हालत है हमारी, नाफ लगी हुई है, जुड़े हुए हैं हम दुनिया से। आज चर्च किस कंडीशन पर है? लिखा जब तू पैदा हुई तेरी नाफ ना काटी गई, तेरा तलक वहां पर ही रहा। आज चर्च ने क्या तलक कायम नहीं किया दुनिया से, दुनिया के कामों से? क्या है हमारी हालत? क्यों जी? खुदा ने कहा तेरे नफरती काम है यरूशलेम, ये तेरे नफरती काम है, और तेरे नफरती कामों का सबब क्या तेरी नाफ काटी ना गई, तेरा तलक दुनिया से खत्म ना हुआ। खुदा इन्हें दुनिया से अलग बनाना चाहता है। आज चर्च को खुदा दुनिया से कुछ अलग बनाना चाहता है, लेकिन चर्च बन क्या रहा है? चर्च की हालत क्या है? चर्च किस मुकाम पर है? चर्च किस जगह पर है? तमाम की तमाम दुनिया चर्च के अंदर है। इसके हालात ठीक नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं। नफरत इनके अंदर कूट कूट कर बढ़ी, एक दूसरे से हसद। ये चर्च की कंडीशन है। यूसुफ के बारे में क्या कहेंगे? इससे नफरत की गई, इसके अपने ही भाइयों ने मारा भी, बेचा भी, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ है, गले लगाता है। ये चर्च है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि 4 बुनियादें रखी गई पैदाइश की किताब के अंदर। कौन कौन सी? इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। इब्राहिम ईमान, इसहाक मोहब्बत, याकूब फजल और यूसुफ कामलियत। कामलियत कहां पर है? जहां पर मोहब्बत है, जहां पर बर्दाश्त है। जिन्होंने उससे नफरत की, जिन्होंने उससे बेचा, उनसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। कहता है कोई बात नहीं भाइयों, आओ गले लगो। अगर तुम ये ना करते तो आज मैं मिस्र में कैसे होता, दुनिया को बड़े काल से कैसे बचाता, मेरे बाप का घराना कैसे बचता। उन सब बातों को नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव ले लेता है। लेकिन हमारी सोच दुरुस्त बात को भी नेगेटिव ही लेना है, ये हमारी सोच। और फिर हम चर्च दुरुस्त बात को भी क्या करना है? नेगेटिव लेना है। ये आज ये चर्च की हालत है। चर्च ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूसुफ जो है वो कामलियत की तस्वीर है। और कामलियत किस तरह होगी? ये मोहब्बत से होगी। और आपको पता है आज चर्च में मोहब्बत का बड़ा फुकदान है। चर्च के अंदर किसका फुकदान है? चर्च क्या है? ये एक औरत है, ये एक दुल्हन है। आमीन। तो मुकाशवा 13 बाब के अंदर भी एक औरत है। इसका मतलब क्या है? इस बात को आपने समझना है। ये जो हिस्से हैं, ये जो अदद हैं, ये खास हैं बाइबल के अंदर। तो 13 का अदद किसका अदद है? औरत का। तो मुकाशवा 13 करंथियों 13 बाब किसके लिए लिखा गया? करंथियों 13 बाब में है क्या? पहली आयत, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल झंझनाती छाछ हूं। 13 बाब किसके लिए है? क्यों 13 बाब के अंदर ही पौलुस ने इस बात को कलम बंद कर दिया? क्योंकि उसे पता है चर्च के अंदर मोहब्बत का फुकदान है।
मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत झुंझुलाती नहीं, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, नबुव्वतें हो जाती रहेंगी, जुबानें हो मकूफ हो जाएंगी। सब चीजों में अफजल मोहब्बत है। तेरा बाप चर्च को लिख दिया गया क्योंकि रसूल जानता है, रूहुल कुद्स जानता है कि चर्च में किस चीज की कमी है, मोहब्बत की कमी है, और मोहब्बत आपको कामलियत की तरफ लेकर जाएगी। और अगर आप कामिल होना चाहते हैं, अपनी नाफ कटवाएं, नाफ कटवाएं दुनिया से। और जब दुनिया से नाफ कट गई तब आप अलग हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, यरूशलेम ने क्यों ऐसे, यरूशलेम की जो है कलीसिया, उसने क्यों ऐसे काम किए? क्योंकि उसकी नाफ नहीं काटी गई। जब तू पैदा हुई तेरी आदम के लिए अदन था, आदम के लिए, आदम उसलिए बनाया गया कि अदन में खुदा ने उसे दुनिया बनाकर अदन में रख दिया। आदम के लिए अदन था, ना कि अदन के लिए आदम। दुनिया आपके लिए बनाई गई है, ना कि दुनिया के लिए आप। लेकिन हम दुनिया के ही होकर रह गए। गुआंढिया ने फ्रिज लईए, मैनू नहीं पता किश्तां ते लो पर लैनी है। कोई विआह आ गया, उन्हें इंज दे कपड़े पाए ने, मैनू नहीं पता, जिथों मर्जी जिंज मर्जी लैके दो। दुनिया बस रही है हमारे अंदर। क्रिसमस आ गया है, मोबाइल और दीगर चीजें किश्तों पर खरीद कर, सस्ती बेचकर क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है जी। बाद चो पूरा साल उठन जोगे नहीं। दुनिया के काम, दुनिया की सोच, क्योंकि जुड़े हुए हम दुनिया से। और बाइबल कहती है दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी है। इंजली है ना। जरा आज भी हाले हुले दुआ दे नारे मारो हाँ जरा। कभी इतने भी इंजे दे भी काम च मार लिया करो, कोई नहीं, खैर हो गई। मैनू भी पता खुशी खुशी ना कलाम सुनते पे चेहरे उतरे होंगे ने। याद रखें, ऐसी बातें इंसान की अपनी हिकमत नहीं लाती, ये खुदा है जो कलाम देता है। तो जो खुदा कलाम देता ना, फिर खुश होकर सुनिया करो। बंदे च कोई नहीं जी इन्नी हिकमत के इतों आए तो चुके थे, इतने जोड़ लेते, इंज कर लेते, उंज कर ले। ये रूहुल कुद्स है। और आप खुशकिस्मत हैं कि खुदा आपसे बात करता है, आपसे बोलता है। अगर मैं तंबीह ना करूं तो तुम हरामजादे ठहरो। अगर तंबीह ना करूं तो तुम क्या ठहरो? हरामजादे ठहरो। और मैं इस बात को समझ, पहले मैं बड़ा कुड़ता था, यार वो नहीं आया, वो नहीं आया। मैं अपनी में कुड़ता, क्योंकि मुझे पता है कलाम जिसके लिए उसी ने आना है। क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लिखा जब तक बाप उसे खींच ना ले। तो बाप ही ने नहीं उसे खींचा तो वो कैसे आएगा? बाप ही ने नहीं उसे खींचा तो वो कैसे आएगी? बाप खींचता तो वो खुदा की हजूरी में होता या होती। तो इसलिए जो मौजूद हैं, खुदा का कलाम उनके लिए। जिन तक ये कलाम जो है मीडिया के जरिए पहुंचेगा, ये कलाम उनके लिए। और मैं आज आपसे कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर नाफ रही ना, तलक रहा, तो आप उड़ नहीं सकते। कशिशे शकल आपको रोकेगी, उड़ने नहीं देगी। कशिशे शकल किसी को ऊपर नहीं जाने देती। मैं उस दिन भी कह रहा था, हाथ उठाएं, इथों हाथ कुड़ियां दे नहीं हुण उत्थे जा रहे। क्यों इंज नहीं हां जा रहे? ऐसा ही है ना। कशिशे शकल है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कशिशे शकल हाथ ऊपर नहीं जाने देती, क्योंकि ऊपर से हर चीज नीचे की तरफ आती है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये कशिशे शकल दे ताबे ना हो तो हाथ इथे जान। मैंने ऐसी बहनों को देखा जो ताली यहां से लाकर बजाती है,
प्रस्तुत करते हुए आई थिंक इंज फिर कशिश से सकल है ना, तू अपनी सारी जान से, तो अपनी सारी कुव्वत से हम अपने खुदा से मोहब्बत कर। ये पता किन्नी के कर देने। क्या है ये? आपको दुनिया नहीं जाने देगी। कहां पर? रैप्चर में। अगर रैप्चर में जाना है तो फिर दुरुस्त करने की जरूरत है, तलक काट लें, नाफ की हो जाए, कट जाए। इन्हें नहीं सी ना कटी, की हाल हो गया। जब तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई। तेरी नाफ, तुझ पर तरस नहीं खाया गया, तुझ पर नमक नहीं मला गया। किसी ने तरस नहीं खाया, तुझ पर नमक नहीं मला गया। बाइबल में नमक का बड़ा जिक्र। तुम जमीन के नमक हो, तुम्हारा कलाम पुर फजल और पुर नमकीन हो। तुम्हारा कलाम क्या हो? मैं इंज दा भी कलाम लोगों को सुनादिया वेख्या, उन्हों का तो छड्डो, खुदा का कलाम जो उन्होंने मुंह निकलता है, पुर नमकीन होंदा ही नहीं है। किसी की जिंदगी के अंदर मजा ही नहीं पैदा करता। तुम्हारा कलाम तो क्या, हम तो खुदा के कलाम को पुरफजल पुरनमकीन नहीं रहने देते, क्योंकि हसद और नफरत से भरे हुए दिल में से निकलता है। जहां पर बुग़्ज़ है, सबब क्या है? कहीं पर नाफ जुड़ी हुई है। हमारे जमाने का पैगाम हो सकता हम किसी तंजीम से पैदा हुए हों, हम एक मिशन से निकलकर दूसरे मिशन में आए हों, फिर वहां से हम मैसेज में आ गए हों। कोई पहली मिशन साड़ी मां, कोई दूसरी मिशन साड़ा प्यो, और हम भी उनके दरमियान रहते हुए पैदा हो गए। पैदा तो हो गए पर नाफ होते ही। गाल समझ आ रही? नाफ होते ही। ऐसे भी लोग हैं ईमानदार होने का दावा भी करते, चर्च में भी आते, हमारे साथ चलने का दावा भी करते। शुक्रगुजारियां मिशन दे पादरी, जनाजे मिशन दे पादरी, निकाह मिशन दे पादरी। ऐसे भी हैं तलक वही पर कायम रखते। कहीं तो कहते ने रखना चाहिए तलक, बाहर भी तो जाना, लैटर भी तो चाहिए। क्यों जी? फिर तेरी मां कौन थी? तेरा बाप कौन था? तू पैदा तो हुई पर तेरी नाफ काटी ना गई। बड़ी सख्त बातें मिल रही हैं। खुदा आपको बरकत दे।